ना है कि जिस तरह की उम्मीद व्यापारियों को थी उसी तरह का बजट तो नहीं आया, लेकिन फिर भी व्यापारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। नया बजट पेश हो गया है और इस बजट में युवाओं से लेकर व्यापारियों तक के लिए सब कुछ है। तमाम योजनाएं जो पहले चल रही थी सरकार की वो इस बार भी चलेगी। हमारे साथ नटवर गोयल जी हैं। व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण है, देश की रीढ़ माना जाता है। कोशिश की है सरकार ने कि व्यापारियों का भी जो है इस बजट में ध्यान रखा जाए, तो बहुत सारी योजनाएं खोली जा रही, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे व्यापारियों को लेकर। इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस हिसाब से बजट आया है, हम लोग की जो उम्मीद थी कि व्यापारियों के लिए और सुंदर और अच्छा, और व्यापारियों को काफी ज्यादा योगदान मिलेगा सरकार की तरफ से। लेकिन ठीक है, अच्छा है, व्यापारी तो हमेशा देश के लिए लगे ही है। लेकिन मेरी अपनी एक निजी सोच भी ये है कि देश की तरक्की में व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि व्यापारी जब व्यापार करेगा तो टैक्स देगा तो देश का डेवलपमेंट होगा, नौकरियां मिलेंगी, देश में कल कारखाने लगेंगे और देश प्रगति के पथ पे दौड़ता हुआ चल भी रहा है और चलता रहेगा। तो हमें लगता है कि सरकार को व्यापारियों के हितों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी एक छोटी पहल श्री डीजीपी महोदय जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में, इन्होंने रखी थी कि किसी भी मुकदमे एफआईआर जो लॉन्च हो रहा है उस पर जब तक पूरी तरह जांच न हो जाए तो व्यापारियों के खिलाफ इस तरीके से फर्जी लोग मुकदमा करा के व्यापारी को परेशान करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे। बाद में उसमें कई अधिकारी भी शामिल होते थे, धमकी देना। कई मैटर हम लोग के संज्ञान में आया है। अभी एक मैटर था जिसमें एक आईपीएस को सस्पेंड किया है मुख्यमंत्री जी ने, डीआईजी लेवल के। तो उसमें भी यही आया था कि उस व्यापारी को धमका करके पहले उससे सस्ते में सामान खरीदना, फ्लैट है, जमीन है, मकान है, जो भी सामान है उसका, फर्नीचर है, तो ले लेना, और बाद में उसमें ये नहीं ये करो, ऐसे नहीं ऐसा करो, तो उसको धमका करके अपने रौब दिखा करके। तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी देश की तरक्की में व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो व्यापारी को आप जितना आगे बढ़ाएंगे देश की तरक्की उतना, क्योंकि देश की तरक्की में व्यापारी, मान के चलिए कि विकास में रीढ़ की हड्डी होता है। एक पॉलिसी सरकार ये भी ला रही है कि जो नए एम्प्लाई आएंगे, जो रोजगार देने वाले हैं, उनके लिए भी पीएफ को लेकर प्रावधान किया है, नए एम्प्लॉइज को प्रावधान किया है, एम्प्लॉय भी खड़ा हो सके और एम्प्लॉयर भी खड़ा हो सके। देखिए, हम आपको बता दें, वास्तविकता यह है कि आज के समय में अगर कोई कहता है पीएफ हो, कोई कहता है, प्राइवेट कंपनियां इतना पैसा देती हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। बशर्ते व्यक्ति काम करने वाला हो और काम में उसका मन लगता हो। काम करके देखिए, रिजल्ट कोई नहीं देगा। क्या है, एक मानसिकता बन गई कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए मिल जाए कि हमें काम न करना पड़े, या यूं कहिए कि कोई वजह है। देखिए, प्राइवेट में बहुत सारी नौकरियां हैं, करने वाले की जरूरत है। काम बहुत है, करने वाले की जरूरत है। आप जितना आदमी बताइए लगवा दे काम के अंदर में, लेकिन आदमी काम करना नहीं चाहता और तरह तरह के बहाने बतियाता है। धन्यवाद। हमारे साथ व्यापारी नटवर गोयल जी थे। इनका ये कहना है कि सरकार को व्यापारियों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। पॉलिसी लाएगी सरकार, व्यापारी बेहतर करेगा, और बेहतर करेगा तो देश की भी तरक्की होगी और जो नए युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। लखनऊ से उड़ेल समीर कणकी के साथ निखिल शर्मा।